सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे पक्षी एक साथ रहते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे एवं भोजन चुरा लेता था। कालू कौवे के डर से कोई भी पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर नहीं जाते थे। माँ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दो ना। मेरे बच्चों, हम लोगों के घोंसले में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को अकेले छोड़कर मैं जंगल भी नहीं जा सकती। यदि उस दुष्ट कालू कौवे ने तुम लोगों को अकेले देख लिया तो न जाने वह क्या करेगा। परी चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख परी चिड़िया सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चों को जल्द से जल्द भोजन नहीं मिला तो भूख के कारण तड़पकर मर जाएंगे। मैं तो उन्हें अकेला छोड़कर जंगल में भी नहीं जा सकती। चलो, मैं एक बार चलकर बुलबुल चिड़िया से पूछ लेती हूँ। परी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल चिड़िया से बोलती है, बुलबुल बहन, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मुझे मेरे बच्चों के लिए भोजन लाने जंगल जाना है। क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे बच्चों को ध्यान रखोगी? नहीं नहीं परी बहन, तुम तो देख ही रही हो, मेरे पास भी मेरे 2 अंडे हैं और मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। नहीं तो कालू कौवा मेरे अंडों को चुरा ले जाएगा। वैसे तो मुझे भी जंगल में भोजन लाने जाना था, पर मैं क्या करूँ? अपने अंडों को छोड़कर जंगल में भोजन लाने कैसे जाऊँ? बुलबुल बहन, क्यों ना हम लोग अपने अंडे और बच्चों को कहीं छुपा दें और उसके बाद जंगल में जाकर भोजन ले आए। हाँ परी बहन, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसे में तो कालू कौवा हम लोगों के अंडों को और बच्चों को नहीं देख पाएगा। परी चिड़िया अपने बच्चों को झाड़ियों में छुपा देती है। बुलबुल चिड़िया भी अपने घोंसले को पत्ते से ढक देती है। परी चिड़िया और बुलबुल दोनों जंगल की ओर भोजन लाने चल जाते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा आता है। आज तो जंगल में एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सारे पक्षी कहीं चले गए हैं। आज तो मैं जी भर के भोजन करूंगा। कालू कौवा एक एक कर सारे पक्षियों के घोंसले तलाश करने लगता है। कालू कौवे को सारे पक्षियों के घोंसले खाली मिलते हैं। किसी भी पक्षी के घोंसले में भोजन या किसी पक्षी का अंडा नहीं मिलता है। ये देखकर कालू कौवा निराश हो जाता है। आज तो एक भी पक्षी के घोंसले में भोजन नहीं है और ना ही किसी पक्षी के घोंसले में कोई अंडा है। आज तो लगता है मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। कालू कौवा खाली हाथ निराश होकर वहां से वापस चला जाता है। कुछ देर में पक्षी भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। परी चिड़िया अपने बच्चों को झाड़ियों से बाहर निकाल देती है और बुलबुल भी अपने घोंसले से पत्ते हटा देती है। उसके बाद से सारे पक्षी जब भी भोजन लाने जाते तो अपने अंडों और अपने बच्चों को छुपा देते। कालू कौवा भोजन नहीं मिलने के कारण कई दिनों तक भूखा रहने लगता है। पता नहीं ये सारे पक्षी अपने सारे भोजन और अपने अंडों को कहाँ छुपा देते हैं। मुझे कई दिनों से अच्छे अच्छे भोजन और पक्षियों का अंडा खाने को नहीं मिला। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर यह सारे पक्षी अपने अंडों को कहाँ छुपाते हैं। कालू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास जाता है और एक पेड़ पर बैठकर छुप जाता है। कालू कौवा सारे पक्षियों पर नजर रखने लगता है। हर रोज की तरह पक्षी अपने अंडे और अपने बच्चों को छुपाने लगते हैं। पक्षियों को ऐसा करते हुए कालू कौवा देख लेता है। अच्छा, तो यह सारे पक्षी अपने अंडे और भोजन को यहाँ छुपाते हैं। आज तो मैं इन पक्षियों के अंडों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मुझे कई दिनों तक भूखा रखा है। सारे पक्षी जंगल की ओर चले जाते हैं। पक्षियों को जंगल चले जाने के बाद कालू कौवा पक्षियों के घोंसले में जाता है और उनके अंडे चुरा लेता है। कुछ देर बाद पक्षी भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। जैसे ही बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में जाती है तो उसके अंडे उसके घोंसले में नहीं होते हैं। ये देखकर बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है वह दुष्ट कालू कौवा मेरे अंडों को चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? सारे पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लगता है कालू कौवे ने हम लोगों को अंडे छुपाते हुए देख लिया है। अब तो हम लोगों के सारे अंडे और बच्चों को चुरा ले गया है।
अब हम लोग क्या करें? अब तो कालू कौवा हमारे सारे ठिकानों को देख लिया है। अब वह हमारे किसी बच्चों को नहीं जिंदा छोड़ेगा। मैं उस कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे अंडे को चुराया है। पक्षियों, चलो हम लोग उस दुष्ट कालू कौवे को सबक सिखाते हैं। परंतु मिट्ठू भाई, हम लोग कालू कौवे को कैसे सबक सिखाएंगे? वह कालू कौवा तो हम लोगों से नहीं पकड़ा जाएगा। तुम चिंता ना करो परी चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय मिट्ठू भाई? जरा हम लोगों को भी बताइए। मिट्ठू तोता सारे पक्षियों को अच्छे से समझा देता है। सारे पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले में अंडों की जगह पत्थर रख देती है और वहीं पर एक फंदा लगा देती है। सारे पक्षी पेड़ों पर छुप जाते हैं और कालू कौवे का आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद कालू कौवा पक्षियों के घोंसले के पास आता है। उसे घोंसले के आसपास एक भी पक्षी दिखाई नहीं देते हैं। अरे वाह, लगता है आज भी कोई पक्षी नहीं है। आज तो फिर मैं इन पक्षियों के अंडे खाऊंगा। कालू कौवा बुलबुल चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और घोंसले से अंडे चुराने लगता है। कालू कौवा जैसे ही घोंसले से अंडे चुराता है, वैसे ही कालू कौवा का पैर फंदे में फंस जाता है। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरा पैर फंस गया है। कालू कौवे की आवाज सुनकर सारे पक्षी वहां आ जाते हैं। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगते हैं।